नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त पे जो हम आपको खबर दे रहे हैं वो दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा कि किस तरह से फरवरी 2020 में जिस तरह का माहौल बना था, उसके बाद जिस तरह के दंगे CAA के खिलाफ शुरू हुए दिल्ली में, और उसके बाद किस तरह का माहौल बना पूरे देश में, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ तस्वीरें सामने आई। लेकिन इन तस्वीरों के बाद जो मुख्यतः केंद्र में रही वो सिर्फ एक तस्वीर रही, और वो दिल्ली की तस्वीर थी। और इस पर अब जो है वो जो मैं रीसेंट अपडेट्स देखकर आपको बता पा रहा हूं वो ये है कि JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। UAPA एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज। इसमें दो तरह की चीजें निकल कर आती हैं, या तो ये चीजें पूरी तरह से प्रूवन हो गई हो कि आप अनलॉफुल एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं संलिप्त थे। दूसरी बात इसमें यह सामने निकल कर आती है कि आप आने वाले समय में इस तरह की गतिविधियों में जो है वो पाए जा सकते हैं या इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो भी आपको UAPA एक्ट में गिरफ्तार किया जा सकता है। और यही हुआ है। जो रीसेंट अपडेट्स हैं उनके हिसाब से 9 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। इससे पहले आपको बता दूं कि उनसे क्राइम ब्रांच ने भी पूछताछ की थी, और क्राइम ब्रांच की पूछताछ के बाद भी इस तरह की बातें सामने निकल कर आई थी कि शायद इनकी गिरफ्तारी होनी है। और जब गिरफ्तारी हुई तो उससे पहले भी 9 घंटे की पूछताछ, 9 घंटे की पूछताछ में कई ऐसे सवाल जिनके जवाब नहीं थे, और कई ऐसे सवाल जिनके जवाब जिन जुड़े हुए लोगों से पूछे गए, जिन जुड़े हुए लोगों से सामने निकल कर आए थे, वो कहीं ना कहीं अलग थे। तो जांच के दौरान जो भी बातें सामने रखी गई, जांच के दौरान जिन भी चीजों पर शक था, उन सारी की सारी चीजों को क्रॉस क्वेश्चनिंग जिसे आप कहते हैं कि एक तरह से ट्रैप क्रिएट करना होता है, कि इन ट्रैप्स में अगर सामने वाला फंस जाता है, इन ट्रैप्स के जो उसने पिछले जवाब दिए थे, क्योंकि बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि क्राइम ब्रांच ने भी उनसे पूछताछ की थी, और क्राइम ब्रांच के सामने जिन सवालों का जो जवाब दिया गया होगा, अगर वो UAPA एक्ट के लगने से पहले यहां पर जितने सवाल किए गए 9 घंटे की पूछताछ में, अगर उन सवालों का वही हूबहू जवाब नहीं दिया गया होगा, तो फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग के तहत आप अपने आप फंस जाते हैं। सामने जो बातें निकल कर आ रही हैं, जो मैं रिपोर्ट्स आपके सामने रख पा रहा हूं, उसमें यही है कि इन सारी चीजों के अलग अलग जवाब निकल कर सामने आए हैं। आपको याद होगा 2017 में भी किस तरह से ये सारी की सारी चीजें सामने निकल कर आई थी। 2016-17 का वो पूरा का पूरा दौर था जिसमें कन्हैया कुमार और उनके साथ साथ ये जो सारे के सारे नेता थे, जिसमें उमर खालिद का भी नाम था उस वक्त पे, जिन्होंने JNU के प्रांगण के अंदर देश विरोधी नारे लगाए थे। उस वक्त पर भी गिरफ्तारी हुई थी, कन्हैया कुमार भी जेल गए थे, तिहाड़ जेल, तिहाड़ एक किताब भी आई है उनकी, बिहार से तिहाड़ तक, ये कन्हैया कुमार को लेकर जो पूरी की पूरी किताब आई है। लेकिन उस समय पे भी उमर खालिद इस पूरे के पूरे मामले से जुड़े हुए थे। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें एक जो मेजर अपडेट है वो ये है कि संशोधित नागरिकता कानून के विरोधियों और समर्थकों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी को जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, उसके तहत ही ये पूरी की पूरी कार्रवाई हो रही है। और इसमें फिलहाल ये जो एक बड़ा अपडेट है, और इसे आप एक बड़ी कामयाबी भी कह सकते हैं, कि जांच में जिन जिन लोगों का नाम उस वक्त पर भी सामने आ रहा था, कि क्योंकि देखिए उस वक्त पे एक बात हर कोई बहुत मुखर होकर कह रहा था, खासतौर पे केंद्र सरकार की तरफ से या सत्ता की तरफ से ये बात सामने निकल कर आ रही थी कि कहीं ना कहीं ये चीजें कुछ लोग जो है वो प्रायोजित कर रहे हैं इन सारी की सारी चीजों को, और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक टीम लगी हुई है। आपको याद होगा बीते दिनों जिस तरह का बयान सीताराम येचुरी की तरफ से आया, वो भी अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है, उसकी पेशकश भी आपने यहाँ पर देखी होगी। लेकिन ये एक नया और मेजर अपडेट है इस पूरे के पूरे मसले पर, जिसमें फिलहाल उमर खालिद की गिरफ्तारी हो चुकी है। उमर खालिद की गिरफ्तारी के नाम का मतलब ये है, और उमर खालिद का आपको याद होगा उस समय फरवरी के समय पे वो कभी महाराष्ट्र से कैंपेन करते थे, वहां से कुछ बातें कहते थे, कभी दिल्ली से कई बातें उनकी सामने निकल कर आती थी। ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं अब डॉट्स कनेक्ट कर रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में कई और नाम दिल्ली दंगों से जुड़े आपके सामने आएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहां पर आपको उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें जो 53 लोगों की मौत हो गई थी, उससे जुड़ा हर अपडेट आपको यहां पर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।